राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जयंत चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल के एक साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर सबसे पहले बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे। अखिलेश जी, लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपके साथ चल रहा है, जयंत जी के साथ चल रहा है, रथ में हम दिखा रहे हैं क्या हुजूम है। सबसे पहले आज आप क्या कहेंगे जो जनता देखने को मिल रही है और किसानों की बेल्ट में आज मौजूद है? यहाँ का किसान अपने मान सम्मान का चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए, तरक्की के रास्ते पे जाए, नकारात्मक राजनीति खत्म हो और कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौकरी के अवसर मिलें। जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार झूठा प्रचार किया है, उसके जवाब में जनता में आक्रोश है। जैन जी, लगातार ये सवाल उठते रहे हैं, बहुत बातें हुई हैं किसानों को लेकर, बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप लोगों ने लगातार ये बात उठाई है कि कितने वादे पूरे करे गए और क्या डेवलपमेंट। आखिरकार वोट जब होगा, जब वोट पड़ेगी तो हिसाब तो वोटर लेगा। 70 साल के गिनाने से कोई फायदा नहीं है, 5 साल का हिसाब देना पड़ेगा। सबसे महंगी बिजली आपने दी, समय पे किसानों को खाद नहीं मिली। जैसा अखिलेश जी कह रहे थे, नौकरी है नहीं लोगों के पास, भर्तियां होती हैं, प्रक्रिया इतनी जटिल है, बार बार इम्तिहान होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, पास होने के बाद नौकरी नहीं लग पाती, तो एक आक्रोश है। और इसलिए आप देख रहे हैं आक्रोश के साथ साथ एक पॉजिटिव वोट है कि जिस तरह से मैंने और अखिलेश जी ने साथ मिलकर काम किया है, दोनों पार्टी और भी दल हमारे साथ गठबंधन में काम कर रहे हैं, एक नई उम्मीद जागी है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ हुजूम ही नहीं, ये एक जुनून है जो सवार हो गया लोगों के सर पे। अखिलेश जी, राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा रहा है, राम मंदिर के मुद्दे पे फिर से बातचीत शुरू हो गई। अमित शाह जी कुछ कहते हैं। आज प्रोफेसर साहब ने सदन से बोला है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम बीजेपी से पहले राम मंदिर बना के दे देंगे। अमित शाह जी उस पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान श्री राम का मंदिर रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी तेज इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि उसको वोट चाहिए, और अगर ये बनाना चाहते तो बहुत जल्दी बन सकता था। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसको मानती है, कोई भी अब मंदिर को बनने से नहीं रोक सकता है। सवाल भगवान श्री राम का मंदिर नहीं है, वो इशू अलग है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, जो आपने सपने दिखाए थे, हर वादा आपका जुमला निकला, घोषणा पत्र आपका खाली निकला, संकल्प पत्र में आपने जो लिखा वो जमीन पर नहीं उतरा, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी पे जवाब क्या है? इसलिए वो जानबूझ करके चुनाव दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। गर्मी और चर्बी की बात होने लग गई है। देखिए, गर्मी किसको आती है? जिसके पास जवाब न हो, जो गुस्से में हो, जो खिसिया जाए, जिसके पास 5 साल का हिसाब किताब देने के लिए ना हो, वो स्वाभाविक है गुस्सा करेगा, और क्या कर सकता है? गर्मी उसी को आएगी। जैन जी, मैं एक सवाल लूंगा आप लोग, क्योंकि लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं। जैन जी, जो किसानों का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा रहा, 3 कानून वापस लिए गए, उसका कितना फैक्टर ग्राउंड पे अब देखने को मिलेगा? उसका क्या फीडबैक रहेगा? लोगों की भावनाएं उस आंदोलन से जुड़ी, जिस सरकार ने जो उसका व्यवहार था किसान आंदोलन के प्रति बहुत खराब था। एक अजीब सा एरोगेंस था सरकार के रवैये में। प्रधानमंत्री जी बचाव करते गए, पार्लियामेंट में लंबे भाषण दिए, और बीजेपी के नेताओं ने तरह तरह की बातें उछाली कि ये आतंकवादी हैं, ये गिरोह है, ये मुट्ठी भर किसान हैं, ये भेड़िए हैं। मतलब काफ़ी गाली गलौज हुई है। और सवाल ये भी है कि 1 साल आपने ख़राब कर दिया देश का। 700 से ज़्यादा किसान परिवार जिन एक सदस्य को खोया है इस आंदोलन में, उनके प्रति आप क्या जवाब देंगे? तो नाराज़गी कहीं भी ठंडी नहीं हुई और मूल मुद्दों का भी कोई हल नहीं निकल पाया। इस बार क्या लगता है जो गठबंधन है वो कितनी सीट के दावे करेगा? 403 सीट पे लड़ रहे हैं, बहुमत की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। देखिए, ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।